मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शुक्रिया। अरे बैठे रहो, मुझे तुम्हारे बैठे रहने से कोई परेशानी नहीं हो रही है। देखो, बुरा मत मानना, मैं रोज शाम को यहीं आकर बैठता हूं। आदमी अपनी आदतों का गुलाम हो जाता। अब दुकान से लौटते वक्त शाम को यहां बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता। पान खाओगे? अरे मैंने तुम्हें पान खाने के लिए कहा और तुम चल दिए। अजीब आदमी है, लगता है गूंगा है। बहरा भी। बहरा है तो बहुत अच्छा। बहुत सी वाहियात बातें सुनने से तो बच गया जिंदगी में। ओह तौबा, ये शहर है या कोई बला है? कैसी मुसीबत में फंस गया हूं, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ओह माय गॉड, कैसी उलझन है। भला ऐसा भी होता है कभी? ओह, लगता है आपके साथ किसी ने कोई गोलमाल किया। किसी ने नहीं किया, मैंने खुद ही अपने हाथों ये मुसीबत मोल ली है। एक ऐसी बेवकूफी की है जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी? जी हाँ, कुछ भी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। वो तो सबकी आंखों के सामने छा रहा है। शाम के 6:30 बजने को आए हैं बरखुदा। साहब, आपको मजाक सूझ रहा है? अजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था कि आपके साथ ऐसा किसी ने क्या किया है जो आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कहूं साहब, अपनी बेवकूफी की बात कैसे कहूं। छोड़िए, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आपकी खुशी इसी में है तो चलो ऐसा ही सही। खुशी? साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने इस वक्त एक ऐसा शब्द कहा जो मुझसे कोसों दूर है। खुशी नहीं, मुझे कहना चाहिए था आपकी मर्जी। अगर आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। साहब, इंसान की मर्जी से क्या होता है? आदमी करना कुछ चाहता है और हो कुछ और जाता है। मेरा एक तजुर्बा है साहब, आप मुसीबतों और परेशानियों से जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ही उनमें और फंस जाएंगे। मेरा भी तजुर्बा कुछ ऐसा ही है। अब देखिए ना, मैं यहाँ आया था राहत की 2 सांसें लेने। अब आपको छटपटाता देखकर मेरा दिल भी बेचैन हो गया। अगर हम दोनों यहाँ बैठे रहे तो एक दूसरे को बेचैन करते रहेंगे। इससे बेहतर है मैं चलता हूँ। अरे साहब, नहीं, आप बैठ जाइए, बैठिए, प्लीज आप बैठ जाइए। देखिए, आप मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए। भला मुझे क्या हक है कि मैं आपके आराम में खलल डालूं? ना, आप बैठ जाइए, मैं चलता हूं। नहीं, मैं जाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो बैठे रह सकते हैं। मैं तो ये पूछ रहा था कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। अजी साहब, क्या कहूं, मैं आज ही दिल्ली से यहाँ आया हूं कारोबार के सिलसिले में। आपका कारोबार? जी हाँ, दिल्ली में मेरी कपड़े की दुकान है, चांदनी चौक एरिया में। यहाँ कभी कपड़े खरीदने के लिए आना पड़ता है। दिल्ली के आसपास भी तो कपड़े की बहुत सी मिले हैं। हाँ, मिले तो हैं, लेकिन बॉम्बे के मिलों का कपड़ा फैशन में बहुत आगे है। यहाँ का कपड़ा सारे देश में काफी बिकता है, काफी चलता है। चना सिंह वाला साहब, चना देख नहीं रहे, पान खा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ दिल्ली से उसी ट्रेन से पहुंचा जो यार रोज सुबह पहुंचती है, लेकिन आज दोपहर को पहुंची। मेरा ख्याल था कि लमिंगटन रोड पर उसी होटल में ठहरूंगा जहां पहले कभी ठहरा था, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि वहां कोई रूम ही खाली नहीं था। किसी टूरिस्ट कंपनी ने अपनी किसी एक पार्टी के लिए सारे रूम बुक किए थे। मेरे बहुत कहने पर भी मुझे कमरा नहीं मिला।
मैं वहां से निराश लौटा और एक टैक्सी वाले की मदद से किसी एक दूसरे होटल में पहुंचा, जो उतना अच्छा तो नहीं था लेकिन गुजारे लायक ठीक था। और मैं काफी थका भी था, इसलिए वहीं टिक गया। कौन सा होटल था? देखिए, आप जरा आराम से, सब्र से मेरी कहानी सुनिए। अजी सब्र से ही सुन रहा हूँ, कहानी सुनने का मुझे बहुत शौक है। साहब, ये सिर्फ कहानी नहीं है, मेरी आपबीती है। सच्ची कहानी सुनने का मुझे ज्यादा शौक है। मैं वो सारी पत्रिकाएं पढ़ता हूँ जिसमें सच्ची कहानियां तस्वीरों के साथ छपती हैं। अच्छा। और कुछ कहानियां तो काट कर मैं फाइल में कलेक्शन के लिए भी रख लेता हूँ। अच्छा। हाँ तो सुनाइए। हाँ, मैं कह रहा था कि वो होटल कुछ ठीक नहीं था। वहाँ सफाई नहीं थी, चादर तकिया बिल्कुल गंदा था, और सबसे बड़ी बात, वहाँ बाथरूम में जो साबुन रखा था उसकी खुशबू से मुझे नहीं, खुशबू से नहीं, उसकी बदबू से मेरा सिर भिन्ना गया। अगर मैं उसे उसी वक्त फेंक नहीं देता तो मुझे एलर्जी हो जाती। ये सुनकर तो मेरा जी मतलाने लगा है। मैंने अपने सामान में देखा तो पता चला कि मेरी बीवी मेरा साबुन रखना ही भूल गई है। उसी वक्त मैंने अपना सर पीट लिया। और भला कर भी क्या सकते थे आप? जी हाँ, अब ऐसी हालत में आदमी और कर भी क्या सकता है? कुछ नहीं, मेरा भी ऐसा ही तजुर्बा है। मैं भी हमेशा वही साबुन इस्तेमाल करता हूँ जो करता हूँ। हाँ? यानी कि मेरा मतलब हम साबुन हमेशा वही, क्या? अजी वही साबुन इस्तेमाल करता हूँ। आगे चलिए। हाँ, तो सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को एक पोस्ट कार्ड लिख डाला। साबुन की टिकिया मंगाने के लिए? उन्हें ये कहना बहुत जरूरी था कि मैं किस होटल में ठहरा हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? ये मैंने एक उसूल बना लिया है, मेरी आदत ही कह लीजिए। तो आपने अपने घर वालों को होटल का नाम लिख दिया। क्या नाम बताया होटल का? साहब, अभी तो मैंने आपको होटल का नाम नहीं बताया। हाँ, आपने होटल का नाम तो बताया ही नहीं, पर आप बता क्यों नहीं रहे? प्लीज एक मिनट। देखिए, उस कार्ड पर मैंने उस होटल का नाम लिखा। कार्ड हाथ में लेकर मैं उस कमरे से बाहर आया। सोचा कि कार्ड को पोस्ट कर लूंगा और अपनी मनपसंद साबुन की टिकिया भी खरीदूंगा। जरा रुकिए, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पान खा लें। आप शौक फरमाइएगा। नहीं, आप खा लीजिए। होटल से मैं बाहर निकला। जब बाजार में आया तो सबसे पहले मैंने अपना कार्ड लेटर बॉक्स में डाल दिया और उसके बाद अपनी मनपसंद की साबुन की टिकिया खरीदी। जब मैं वापस होटल आ रहा था तो न जाने मेरे मन में क्या ख्याल आया कि मैं घूमते फिरते थोड़ी दूरी पर निकल गया। वहां सामने एक बियर बार था। मैं वहां घुसा और एक बियर पी डाली। बियर पीने के बाद तबीयत कुछ और भी चुस्त हो गई। सारी चीजें ऐसी है। बार से बाहर आने के बाद मैं वहीं इधर उधर घूमता रहा। आप कहीं होटल का रास्ता तो नहीं भूल गए? अजी साहब, होटल का रास्ता भूल जाता तो वहीं कहीं तलाश करता, यहाँ पार्क में क्यों आता? दरअसल मैं इधर उधर इसलिए घूम रहा था क्योंकि मेरे पास काम ही नहीं था। वो ट्रेन लेट हो जाने की वजह से दिन जाया तो हो ही गया था। मेरे पास वक्त था और घूमना फिरना अच्छा लग रहा था। इसलिए जब काफी आवारागर्दी हो गई और मेरी टांगे भी थकने लगी तो मैंने सोचा कि अब वापस चला जाए। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं होटल का नाम ही भूल गया हूं। इसीलिए आप होटल का नाम नहीं बता रहे थे। अब समझ में आया कि आप सुसरे सस्पेंस को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। अजी साहब, आप क्या ताक जाग कर रहे हैं? अपना रास्ता ना भी। अच्छा, तो आप होटल का नाम भूल गए? जी हाँ, है ना ये हैरत की बात? अजी परेशानी की बात है। वही तो। अब देखिए, ये सब कुछ मेरे साथ होना था, होटल का नाम नहीं। मुझे तो उस रास्ते का नाम भी पता नहीं था। पहली बार वहां ठहरा था और फिर टैक्सी वाले ने मुझे वहां अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। आपकी दलील में वजन तो है। अब आप ही सोचिए, बॉम्बे जैसी अजनबी जगह में मुझ जैसे अनजान शख्स को इस वक्त कैसा महसूस हो रहा होगा? अजी मैं महसूस कर सकता हूं और कर भी रहा हूं। न कोई यार दोस्त, न कोई रिश्तेदार। लगता है हालात ने मेरे साथ साजिश करके मुझे फंसा दिया है। लो, तुमको भी इसी वक्त आना था। रुको रुको, एक मिनट, देखता हूँ। 1 रुपया बचा हुआ था कहीं। हाँ, ये लो, आखिरी था शायद तुम्हारे लिए। आखिरी